अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट जोजिर फाजिर और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। क्रिकेट का एक बहुत बड़ा दिन, बहुत ही तगड़ा मुकाबला आज खेला गया अफगानिस्तान और इंग्लैंड के माबैन। ये लोग, बहुत से लोग सरप्राइज कह रहे हैं, मैं इसे सरप्राइज हरगिज नहीं कहूँगा कि जो विक्ट्री बार बार आए वो कंटिन्यूस आए, उसको सरप्राइज नहीं कहना चाहिए। 2 साल से अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। पहले सिर्फ T20 फॉर्मेट में अच्छा खेलती थी, अब जो वो अपनी ग्रेजुअली पीक पकड़ रहे हैं वो ODI में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर भी इंग्लैंड को हराया था। आज एक दफ़ा फिर लाहौर कराफी स्टेडियम में उन्होंने 8 रन से शिकस्त दी। वो दिल्ली में मैच हराया था। वो लोग कहते थे कि स्पिन ज़्यादा होता सब कुछ है, बट इधर से इतना स्पिन नहीं था। आज उन्होंने टेक्निकली, टैक्टिकली और अपनी गेम अवेयरनेस के साथ आज का मैच जीता। मैच के हवाले से बात करें तो टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। जॉस बटलर ने भी यही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करते। 2-3 विकेट्स इंग्लैंड ने जल्दी आउट किए। जैसे हमने जोफ्रा आर्चर का देखा, शुरू में शानदार स्पेल था, लगा कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे अफगानिस्तान वाले, बट क्या शानदार इनिंग इब्राहिम जदरान ने खेली। उन्होंने लास्ट मैच में बहुत साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी। आज उन्होंने एक दफ़ा फिर प्रूव किया और ऐसे लग रहा था जैसे विराट कोहली खेल रहा है। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं है रली करना चाह रहा, बट वो लुक वाइज हेलमेट से अगर देखे ना तो उस तरह थोड़ा रिजेंबल करते हो। शॉट्स कुछ उनकी ऐसी नज़र आई, कैसे लगा जैसे कोई टॉप क्लास का, टॉप नॉच किस्म का बैटर खेल रहा है। और वो ग्लिम्सेस ऐसे लगा जैसे कोहली की वो शॉट्स हैं, जैसे ओवर द कवर खेला उन्होंने और फिर इस तरह सामने जो शॉट्स खेली, तो नॉर्मली कोहली ऐसी खूबसूरत शॉट्स खेलता है। और जो गेम अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट अटैक। आप काउंटर अटैक कैसे करते हैं, चीज़ों को लेके कैसे चलते हैं। ये टीम पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी और लड़ाई करती थी गुरबाज के ऊपर। गुरबाज ऊपर से रन करता तो चांस बनता था, नहीं करता तो ये ख़त्म हो जाते थे। अब ये 2 प्लेयर स्टेप इन किए हैं इनकी टीम में। ख़ास तौर पे अजमतुल्ला उमरजई की मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरह इसने लड़के ने 2-2.5 साल में इवॉल्व होता जा रहा है, हर मैच में पहले से ज़्यादा इंप्रूव होता जा रहा है। ना सिर्फ इसने 5 आउट किए, बॉलिंग से मैच जिताया, बैटिंग में भी इसका रोल बहुत अच्छा था। इसने 41 रन किए 31 बॉल पे, वो असल डिफरेंस था। और जिसके अंदर 3 छक्के भी शामिल थे। अगर उसके अलावा देखें तो कोई बैटर खास कर नहीं पाया। मुझे लगता है शाहिदी की इनिंग्स बड़ी, जो कप्तान है हशमतुल्लाह शाहिदी, उनकी इनिंग्स बड़ी वेट थी। उन्होंने 40 रन हमने देखा स्कोर किए 67 बॉल्स पे, 59 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट था। वो टीम को डिप दे गया था, मोमेंटम तोड़ गया था, बट उसको कंपनसेट मोहम्मद जही ने किया, फिर नबी ने किया 24 गेंदों पे 40, और उनका फिर 160 का स्ट्राइक रेट था। आल दो कि मोमेंटम इंग्लैंड ने अपनी तरफ किया, 2-3 विकेट्स लेके आखिरी ओवर में लिविंगस्टन के सिर्फ 2 रन बने। तो क्रिकेट में क्या होता है, 90% आप देखेंगे जिस तरह लास्ट ओवर का फिनिश होता है, दूसरी टीम उसका मोमेंटम अगली इनिंग्स में कैरी करती है और वो टीम जीतती है। तो वो इंग्लैंड काफ़ी हद तक ले गया था। बट इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो आज के मैच में सिर्फ एक ही नाम नजर आता है, वो जो रूट है। बेन डकर ने लास्ट इनिंग बहुत अच्छी खेली थी, आज स्ट्रगल करते नजर आए। इसी तरह उन्होंने 38 किया, 19 जो किया वो फिल शॉट के किया था। असल मुझे लगता है वो बहुत बड़ा हर्ट कर रहे हैं इंग्लैंड को, क्योंकि वो शुरू से बहुत तेज़ खेलते, रन बनाते हैं, वन साइडेड अफेयर कर देते हैं। फिर जिमी स्मिथ अच्छा टैलेंट है, बट इंटरनेशनल लेवल पे ODI में वो अपने आप को शोकेस नहीं कर पा रहे। जो मुझे लगता है इंग्लैंड को जो लॉस हो रहा है, 2 रीज़न है। एक तो जो हैरी ब्रुक है, जो सबसे मेन फीचर बन गया था टेस्ट और ODI के अंदर, वो पूरा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इंग्लैंड इंडिया के ये सीरीज़ के अंदर भी, T20 और ODI में, इधर भी हैरी ब्रुक 20-25 को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर है। दूसरा मुझे लगता है इंग्लैंड की कंप्लीट साइड थी। इन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप के बाद वर्क किया, अपने पे बेसबॉल मॉडल अडॉप्ट किया, अग्रेसिव क्रिकेट को अडॉप्ट किया, वन वे मेथड है, अटैक एंड ओनली अटैक। उसने इनको सक्सेस भी बहुत दी। 2019 का वर्ल्ड कप जीते ये, साथ ही इन्होंने फिर 2022 का वर्ल्ड कप भी फाइनल, आपको याद होगा, मेलबर्न में हमसे जीता। तो ये मॉडल इनको बहुत सपोर्ट किया। बट राइट आफ्टर वर्ल्ड कप आप इनका देखें कि इनका ग्राफ एकदम डिक्लाइन की तरफ आया। हुआ क्या कि टीम इन पे काम करके आई, काम करना शुरू कर दिया और इनके इस मॉडल को उन्होंने कर्टेल करना शुरू किया, कट डाउन करना शुरू किया। जैसे आज जो लास्ट 3-4 विकेट थी उमर जहीन अली, वो उन्होंने स्लोअर बाउंसर, स्लो वन करके किया। उनको पता था ये बड़ी हिट्स की तरफ जाएंगे, इनके पास दूसरी मनूवर करने की ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखें तो जब 13 पे 17 चाहिए था तो 75 से प्लस की प्रेडिक्शन इंग्लैंड की तरफ थी। मैच टोटल इनके हाथ में था, सिंगल डबल करके जो फ्राचर एवर्टन कर सकते थे, बट जब एवर्टन को आउट किया तो एकदम वो कोलैप्स की तरफ गए और नेक्स्ट 2 विकेट्स जो हैं ना वो बाउंड्री लगा पाए और बड़ी शॉट लगाते हुए दोनों आउट हो गए। तो ये मुझे लगता है कि उनको टीम अब टेक्निकली टैक्टिकली और वो डाटा एनालिस्ट के थ्रू वो उनके ऊपर होमवर्क करके आती है और उनका ये मॉडल जो है ना वो फ्लॉप कर दिया है।
इससे निकलने का एक ही मेथड है कि वो अपने मॉडल को चेंज करे, थोड़ा सा कहीं जब अग्रेशन ज़रूरत है अग्रेसिव आए, जहाँ रुकने की ज़रूरत है रुकना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कंट्रोल अग्रेशन। और उसकी आइडियल एग्जांपल अगर दुनिया में कोई क्रिकेट खेल रही है तो ऑस्ट्रेलिया है। अभी हमें उसकी एग्जांपल न्यूजीलैंड में भी रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, बट ऑस्ट्रेलिया लास्ट 3 डेकेड में अनडाउटेडली सबसे बेस्ट क्रिकेट का मॉडल है, वो जो आप किसी भी टीम को लेके चल सकते हैं। तो वो हमने देखने को मिला। और इंग्लैंड एक दफ़ा फिर लास्ट वर्ल्ड कप T20 और अभी भी पहले राउंड में बाहर हो गया। अगेन अफगानिस्तान का जैसा कहा जाए, इब्राहिम ज़दरान की इनिंग्स बहुत प्रेज़ किया मैंने, जिस तरह गुरबाज पर लड़ाई करते थे, अब ये 2 लड़के आके कर रहे हैं बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 177 रन बनाए, और मेरा ख्याल है ODI की एस चैंपियन ट्रॉफी की बेस्ट इनिंग हो चुकी है। और इसी तरह फिर अगर हम बात करें तो अब ये ग्रुप बड़ा ओपन हो चुका है, वो क्लैरिटी आती जा रही है। ये तो बाहर हो गए इंग्लैंड वाले, अब ऑस्ट्रेलिया और इनका जो मैच होगा वो डू एंड डाई होगा दोनों टीम के लिए, जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा। साउथ अफ्रीका मुझे ज़्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि अगर तो मैच दोनों कंप्लीट होते हैं और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से हार भी जाते हैं तो उनके 3 पॉइंट हैं, और अगर वो इस रिजल्ट का भी वेट कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान हार जाता तो देन दे कैन आल्सो क्वालिफाई, अगर जीतते हैं तो फिर तो स्ट्रेट अवे वो चले जाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप हो गया, दोनों मैचेस के ऊपर डिसीजन आएगा कौन अगले स्टेप में जाता है। और वो विश के ऐसे ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैचेस हों, और अफगानिस्तान को अगेन वी कंग्रेचुलेट देम, दे प्लेड वंडरफुल क्रिकेट एंड विश बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर गेम्स एज वेल। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, उसके बाद आपसे गप लगाएंगे और उस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।